Today we are going to learn one concept about the 1. Why 1 is neither prime nor composite number. हमें बताना है कि क्यों 1 जो है ना तो प्राइम है ना तो composite number. इसका रीजन बताना है. Okay. Prime numbers have exactly 2 factors, 1 and the number itself. In composite numbers have more than 2 factors. Okay. For example, factors of 1, 1. Factors of 2, 1 and 2, factors of 3, 1 and the 3. Now the factors of 4, 1, 2 and the 4. Now the factors of 8, 1, 2, 4 and the 8. Okay. So यहाँ पे कुछ नंबर्स है जिनके फैक्टर्स हमने लिखे हैं, जिसमें अभी 1 को छोड़ दीजिए. फैक्टर्स ऑफ 2 के कितने फैक्टर्स है? 2 फैक्टर्स है, एक 1 है और एक ये नंबर खुद है. तो ये किसके क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? प्राइम नंबर्स के. ओके, कि हमारे पास प्राइम नंबर हो गया. नाउ हम 3 को देखते हैं. 3 के कितने फैक्टर्स है? 2, 1 एंड द 3. ओके, सो ये भी प्राइम नंबर की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो हम इसे भी प्राइम नंबर कहेंगे. अब आ जाते हैं हम 4 और 8 पे. 4 के कितने फैक्टर्स है? मोर देन 2 फैक्टर्स है. 8 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है. तो 4 और 8 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होंगे. ये किसको फॉलो करेंगे? कंपोजिट नंबर को. 4 और 8 जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है. सो जो 2, 3 है ये प्राइम नंबर है. 4 और 8 जो है ये कंपोजिट नंबर है. ऐसे बहुत सारे नंबर है जो प्राइम और कंपोजिट है, बट 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है. इसका रीजन यही है कि इसका सिर्फ एक फैक्टर है. ओके, सो द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर. ओके, most importantly, we learn this concept according to the fundamental theorem of arithmetic. According to this theorem, every positive whole number can be represented as a unique product of prime. That means अगर हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, प्राइम प्रोडक्ट या प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में अगर हम उसको लिखते हैं तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 10 लिखा तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5. ओके, अगर 1 को कंसिडर किया कि ये भी प्राइम नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 into 2 into 5. ओके, बट इसके और भी टाइप्स होंगे. 1 into 1 into 2 into 5, ये भी हो सकता है 1 into 1 into 1 into 2 into 5. तो ये सब क्या होंगे हमारे पास? ये सबका सॉल्यूशन कितना होगा? 10 आएगा. लेकिन अगर हम 1 को यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जो क्या करता है? फंडामेंटल थ्योरम को फॉलो करता है. बट अगर हम 1 को इसमें कंसिडर करते हैं तो it breaks the uniqueness of this theorem. Okay, so if 1 is considered as a prime number, it breaks the uniqueness of this theorem. So the number 1 is neither prime nor composite. Okay, subscribe for more content.